Good morning, students. Now we will start our second part of chapter 9, Uncle Cain at the wicket. Yes, we will start from here. Uncle Cain received a rushing reception and a magnificent breakfast at the stadium. अब अंकल केन को जो है वहाँ रिसीव करने के बाद मतलब बहुत ही अच्छी जो है ट्रीटमेंट दी गई, मतलब उनका जो है वेलकम किया गया एंड ए मैग्निफिशेंट ब्रेकफास्ट एट द स्टेडियम, और स्टेडियम में उनको जो है एक अच्छा ब्रेकफास्ट भी करवाया गया. नाउ ही फेल्ट दैट इट वुड बी वेरी अनस्पोर्टिंग ऑन हिज पार्ट इफ ही रिफ्यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर देम. अब वो ये सोच रहे थे कि मतलब उसको जो है वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसका वेलकम किया जा रहा है और ब्रेकफास्ट भी उन्होंने करवाया, तो ये सब जो है करने के बाद अब वो अगर खेलने के लिए मना कर देते हैं तो ये उनके लिए मतलब अच्छा नहीं होगा. इफ आई कैन हिट टेनिस बॉल, अब जो है जैसे इफ आई कैन हिट अ टेनिस बॉल, अगर मैं टेनिस बॉल को हिट कर सकता हूं तो ही म्यूज्ड, वो अपने आप ही, म्यूज्ड मीन्स होता है अपने आप ही शांत, मतलब बिना कुछ बोले मन में ही सोचना. आई ओट टू बी एबल टू हिट अ क्रिकेट बॉल ऑल्सो, अगर मैं टेनिस खेल सकता हूं तो फिर मैं जो है क्रिकेट बॉल को भी हिट कर सकता हूं, ऐसा वो मन ही मन में सोच रहे थे. एंड लकीली, और भाग्य से उनके पास क्या था, ही हैड अ व्हाइट शर्ट, उनके पास एक व्हाइट शर्ट भी थी एंड अ पेयर ऑफ व्हाइट ट्राउजर इन हिज सूटकेस में उनके पास व्हाइट शर्ट के साथ साथ ट्राउजर्स भी था व्हाइट, जो कि जो प्लेयर्स थे वो उनकी जो है ड्रेस थी, और वो ड्रेस उनके पास भी सेम उनसे मिलती जुलती जो ड्रेस भी उनके पास सूटकेस में थी, इसलिए उन्होंने जो है खेलने की तैयारी की. द गोमती टीम वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट, जो गोमती टीम है उन्होंने जो टॉस जीता और सबसे पहले बैटिंग करने का जो है डिसाइड किया. अंकल केन वॉज एक्सपेक्टेड टू गो इन एट नंबर 3, अंकल केन को जो है 3rd नंबर पे भेजा गया. ब्रूस हेलम्स नॉर्मल पोजीशन, जिस पे की ब्रूस हेलम जो है नॉर्मली जाते थे 3rd नंबर पे, इसलिए अंकल केन को भी 3rd नंबर पे ही उनको जो है बैटिंग के लिए भेजा गया. ही सून फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग टू द विकेट, और जल्दी ही उन्होंने अपने आप को जो है विकेट की तरफ जाते हुए पाया. द फर्स्ट बॉल ही रिसीव्ड वॉज शॉर्ट पिच, जो फर्स्ट बॉल है वो उनको जो है रिसीव हुई, मतलब उनको मिली शॉर्ट पिच की जो है बॉल मिली. ही वॉज एबल टू डील विद इट इन टेनिस फैशन, और इसके साथ उन्होंने अच्छे से डील कर लिया, मतलब इस बॉल को उन्होंने फेस कर लिया, जैसे कि टेनिस खेलते हैं उस तरह से उन्होंने जो है इस बॉल को फेस कर लिया. इट वेंट टू द मिड विकेट बाउंड्री, ये जो है आधी बाउंड्री तक जाती है. द क्राउड चीयर्ड लस्टली, जो भीड़ है वो ये देखकर जो है बड़ी खुशी से उत्साहित मतलब है उसको देखकर, उनके जो है मैच को देखकर. द नेक्स्ट बॉल हिट अंकल केन ऑन द पैड, अगली बॉल जो है अंकल केन के पैड से हिट कर जाते. ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज विकेट, क्योंकि वो बिल्कुल विकेट के सामने खड़े थे. ही शुड हैव बीन गिवन आउट लेग बिफोर विकेट LBW, बट द एम्पायर हेजिटेटेड टू रेज हिज फिंगर्स. अब जो है उनको ही शुड हैव बीन गिवन, उनको जो है दिया जाना चाहिए था कि मतलब वो आउट हो गए हैं, बट एम्पायर है वो उनको हेजिटेशन हो रही थी कि वो उनको कैसे जो है मतलब आउट होने के लिए बोले. आफ्टर ऑल हंड्रेड्स ऑफ पीपल, क्योंकि जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो भीड़ थी वहां पे, हैड पेड अ लॉट ऑफ मनी टू सी ब्रूस हेलम्स प्ले, जो वहां पे भीड़ थी उन्होंने जो है इस मैच को देखने के लिए, ब्रूस हेलम के गेम मैच को देखने के लिए उन्होंने टिकट ली हुई थी और उसके उन्होंने पैसे लगाए हुए थे. इट वुड बी ए सेम टू डिसअपॉइंट देम, और ये तो उनके लिए बहुत ही गलत होगा अगर वो जो उनको निराश कर देते हैं तो. नॉट आउट सेट द एम्पायर को जो है नॉट आउट बोलना पड़ा. द थर्ड बॉल टुक द एज ऑफ अंकल केन्स बैट एंड पास्ड थ्रू द स्लिप, जो थर्ड बॉल है वो अंकल केन के बैट्स के एज के मतलब किनारे से लगती है और मतलब उनके पास से निकल जाती है. इट वेंट टू द थर्ड मैन बाउंड्री, और जो थर्ड मैन है उसकी बाउंड्री तक चली जाती है. लवली शॉट एक्सक्लेम्ड एन एल्डरली जेंटलमैन इन द पवेलियन, जो भीड़ देख रही थी मैच उनमें से एक ओल्ड जेंटलमैन है, उन्होंने बोला कि लवली शॉट, ए क्लासिक
लेट कट सैड अनदर। दूसरा बोलता है कि ये तो एक नॉर्मल जो है मतलब बहुत ही अच्छा शॉट था। अंकल केन हैड अनदर 4 रन टू हिज नेम, और अंकल केन ने अगले 4 रन भी अपने नाम कर लिए। देन इट वाज ओवर एंड द अदर बैट्समैन हैड टू फेस द बॉलिंग। अब जो है ये ओवर पूरा हो चुका था और दूसरा बॉलर जो है बॉलिंग के लिए आ चुका था। ही टूक अ रन ऑफ द फर्स्ट बॉल। अब उन्होंने जो है एक फर्स्ट बॉल पर जो है रन लिया एंड कॉल्ड फॉर ए सेकेंड रन, और जो दूसरा जो बैट्समैन था उसको जो है सेकेंड रन के लिए बोला। अंकल केन थॉट 1 रन वॉज मोर देन अनफ। अंकल केन तो ये सोच रहे थे कि एक ही रन काफी है, बट व्हेन द अदर बैट्समैन स्टार्टेड रनिंग, पर जब दूसरे बैट्समैन ने जो है दौड़ना शुरू कर दिया तो वो उनको मना नहीं कर सके। ही कुडंट रिफ्यूज टू रन। ही वॉज हाफ वे डाउन द पिच। अब वो आधे रास्ते ही थे। व्हेन ए फील्डर हिट द विकेट, तभी एक फील्डर ने जो है विकेट को हिट कर दिया। देयर कुड बी नो डाउट दिस टाइम अंकल केन वॉज रन आउट। अब वहां पे कोई ऐसा डाउट नहीं था क्योंकि अंकल केन जो है रन आउट हो चुके थे। अंकल केन रिटर्न टू द पवेलियन। अंकल केन को जो है वापस पवेलियन की तरफ आ रहे थे। आए टू द सिंपैथिक होता है सहानुभूतिपूर्ण। अपलो यूज होता है क्लैपिंग, लाउड क्लैपिंग ऑफ द क्राउड। जो भीड़ है उनको वो जो है ऐसे सहानुभूति के लिए उनके लिए गेम के लिए जो है क्लैपिंग कर रही थी। नॉट हिज फॉल्ट सैड द एल्डरली जेंटलमैन। उनमें से एक जो है जेंटलमैन वो बोलता है कि इनमें इनका जो है कोई फॉल्ट नहीं है। द अदर बैट्समैन शुडंट हैव ट्राई टू टेक 2 रन्स। जो दूसरा बैट्समैन है उसको जो है सेकंड रन लेने के लिए जो है ट्राई नहीं करना चाहिए था। देयर वॉजंट अ रन देयर। वहां पे कोई रन था ही नहीं, मतलब सेकंड रन के लिए उन्होंने मतलब गलती की रन लेने की, उनको रन लेना ही नहीं चाहिए था। अंकल केन एंजॉयड अ हार्टी टिफिन। हार्टी टिफिन मीन्स मतलब बहुत ही अच्छा जो है उनको लंच, उन्होंने लंच को एंजॉय किया। देन ही स्लिप्ड आउट ऑफ द स्टेडियम, और फिर वो जो है उस स्टेडियम से बाहर आ गए। टू कैटोंगा और एंड रीच्ड आंट एमिलीज हाउस। वहां से उन्होंने एक जो है तांगा लिया, मतलब घोड़ा गाड़ी ली और आंट एमिली के घर पहुंच गए। ही वॉज जस्ट इन टाइम फॉर द सेकेंड लंच विद आंट एमिलीज फैमिली। अब जो है उनका जो है ये सेकेंड टाइम था आंट एमिली के साथ, सेकेंड लंच था क्योंकि एक बार लंच तो उन्होंने वहां पे कर लिया। अब वो आंट एमिली के घर पहुंच गए थे तो वहां भी लंच का टाइम हो चुका था। इट वॉज परज्यूम्ड at the stadium that Bruce Hallam had left early to catch the train to Allahabad, where he was expected to play in another charity match. अब वो जो है अंकल केन सोच रहे थे कि अगर अब ब्रूस हेलम स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और मतलब इलाहाबाद से वो ट्रेन जो है पकड़कर वहां अगर वो आकर स्टेडियम में पहुंच जाते हैं तो फिर वो जो है ये चैरिटी मैच में कैसे खेल पाएंगे, मतलब वो कैसे खेलेंगे, ऐसा जो है अंकल केन सोच रहे थे। आंट एमिली अ फोर्सफुल वुमेन। आंट एमिली जो है वो एक फोर्सफुल वीमेन है। फोर्सफुल मीन्स कि जैसे बार बार किसी को जो है ऐसे फोर्स करना, जैसे खाने के लिए भी, रुकने के लिए भी। फीड अंकल केन फॉर अ वीक, मतलब अंकल केन को वहीं पे ही जो है वो खाना खिलाने के लिए मतलब उनको रख लेती है अपने घर पे। देन सी पुट हिम टू वर्क इन द स्मॉल बॉयज डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री होता है एक स्मॉल रूम जिसमें काफी सारे लोग जो है इकट्ठे सो सकते हैं, और उन्होंने उनको एक काम दे दिया। डॉर्मेट्री मीन्स जैसे कि जो उनका स्कूल था वहां के जो बॉयज जो हॉस्टल में रहते थे उनके लिए जो रूम बनाया था वहां पे उन्होंने उनको वर्क करने के लिए दे दिया। इट वॉज सेवरल मंथ्स बिफोर ही वॉज एबल टू सेव अप अनफ मनी फॉर अ टिकट टू ग्रेनीज प्लेस। अब वो काफी दिनों से उन्होंने जो है वहां पे काम किया ना, वहां पे रुके, तो वो जो है उन्होंने अपने पास कुछ पैसे बचा लिए, मतलब वो जो वहां पे उनको काम मिला था उन्होंने उनसे सेविंग कर ली थी और उनके पास अब इतने पैसे हो गए थे कि वो एक टिकट परचेज कर सके ग्रेनी के पास, वापस ग्रेनी के पास आने के लिए। बट ही हैड द सेटिस्फैक्शन
of helping the great Bruce Hallam to add 8 run to his grand total. But he had satisfaction. पर उनको जो इस बात की satisfaction मीन्स संतुष्टि थी कि उन्होंने जो ब्रूस हेलम की हेल्प की कि कम से कम उन्होंने कैसे हेल्प की टू एड 8 रन टू हिज ग्रांड टोटल, कि उन्होंने उनके जो टोटल रन थे उसमें 8 रन और जोड़ दिए. द स्कोर बुक ऑफ द गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन हैड रिकॉर्डेड दिस फीट फॉर ऑल टाइम. और ये जो गोमती क्रिकेट एसोसिएशन की जो एसोसिएशन जो थी उन्होंने जो है ये रिकॉर्ड अपनी उसमें जो है नोट कर लिया था कि ये कितना जो है स्ट्रेंथ और कुरेजियस वर्क था ब्रूस हेलम के लिए. उन्होंने इसे अपनी नोटबुक में कि उन्होंने कितने टोटल ग्रांड टोटल रन इनके हो गए हैं उनमें 8 रन और ऐड कर दिए थे ब्रूस हेलम के नाम से. सो इट्स इंटरेस्टिंग विजिट of Uncle Kane, and read this chapter with the help of this video. Now I will send you question answer, so you will write in your fair notebook and learn them. Okay beta, thank you.